वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच की एक बड़ी खबर आ रही है। सेना के सूत्रों का कहना है कि कल से अब तक हो रहे समझौते की कोशिश का कोई खास असर नहीं हुआ। सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बातचीत से हालात में कोई बदलाव नहीं आया। न सिर्फ लद्दाख बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के और हिस्सों में भी अब सेना अलर्ट मोड में आ गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो बातचीत चल रही है, कल से तनाव को डिफ्यूज करने की कोशिश हो रही है, उसका कोई नतीजा अब तक निकला नहीं है। अभी तक तनाव बरकरार है। और साथ ही आपको बता दें हमारे सहयोगी जितेंद्र इस समय हमारे साथ आ गए हैं और जानकारी लेकर उनसे एक बार हम बात कर सकते हैं। जितेंद्र, जल्दी से अपडेट दे दीजिए, फिलहाल एलएसी पर क्या चल रहा है? देखिए रोहित, एलएसी पर जो कल से लेकर के अब तक बातचीत चल रही थी, उस बातचीत में अभी तक कोई हल नहीं निकला है। डिप्लोमेटिक तरीके से भी इस पर बातचीत की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने घर से रवाना हो गए हैं और रक्षा मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक है। इस बैठक में सीडीएस सहित जो सेना के प्रमुख हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। यानी कि आगे अब किस तरीके की रणनीति अपनानी है, इस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 3 से 4 बैठक खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर चुके हैं। इसके अलावा सीसीएस की भी बैठक हुई थी जिसमें तमाम मुद्दों पर जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से चीन वहां की सिचुएशन बना करके रखा हुआ है। इससे पहले जो घटना हुई है वहां पर गलवान घाटी में, वहां पर टेंट को लेकर के हटाने की घटना हुई थी और इस घटना के बीच जो झड़प हुई है उसमें 20 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। अब जो चर्चा हो रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और वहां पर एक बड़ी बैठक वो कर रहे हैं जिसमें सीडीएस के साथ साथ तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। आगे अब किस तरीके की रणनीति अपनानी है, क्योंकि जिस तरीके से सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, वैसे में सरकार इस बात को लेकर के चिंतित है कि लगातार इसमें जो बातचीत चल रही थी उसमें रोड़ा जो चीन की तरफ से अटकाया गया है, उसको लेकर के अब आगे कैसे कदम बढ़ाने हैं, इस पर भी आगे कदम उठाए जाएंगे। वापस आते हैं जितेंद्र आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह अपडेट कर रहे हैं वहां इस समय क्या चल रहा है और साथ ही सरकार में इस समय किस तरीके से रणनीति चल रही है। लेकिन सबके मन में सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, कैसे भारतीय सेना के जवानों को चीन के सैनिकों ने अचानक घात लगाकर निशाना बना लिया। तो हम आपको बताते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी क्या थी, गलवान में आखिर हुआ क्या था। बातचीत के लिए भारतीय सैनिकों का एक दल चीनी कैंप में गया था। बातचीत लगातार पिछले कई दिन से चल रही थी और इस बातचीत की अगुवाई सीओ कर रहे थे। वो अपने सैनिकों के साथ बिना हथियार के वहां गए थे चीनी कैंप में, ताकि बातचीत के जरिए उनको पीछे जाने के लिए मनाया जा सके। सेना हटाने पर सहमति बन चुकी थी, इसलिए यह भारतीय दल बातचीत करने के लिए गया था और इस बात को सुनिश्चित करने गया था कि चीनी सैनिक वहां से पीछे हटेंगे। जिस चीनी पोस्ट पर यह झड़प हुई वहां रोजाना कर्नल स्तर की बातचीत हो रही थी। यानी कि कर्नल संतोष बाबू जो इस धोखे का शिकार हुए, वो अनुमान नहीं लगा सकते थे कि जो लोग हमसे रोज बातचीत कर रहे हैं वो अचानक बोल्डर, पत्थर, कटीले तार और कील लगे हुए डंडे लेकर उन पर और उनके साथियों पर हमला कर देंगे। हमले के बाद सीओ और हवलदार को लेकर जवान तुरंत वहां से हट गए थे, लेकिन उसके बाद 40 मिनट के अंदर भारतीय जवानों ने पलटवार किया इन चीनी सैनिकों पर जिन्होंने उनके कमांडर पर हमला किया था। इस हमले में चीन के 50 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए। जो भारतीय सैनिकों ने पलटवार किया और भारत के पलटवार से घबराकर चीनी अफसर ने शांति का हाथ भी उठाया। इस पूरी परिस्थिति के दौरान ऐसी भी स्थितियां आई हैं। अब इस मामले को लेकर क्या झूठ और क्या सच चल रहा है वो ये, भारतीय सेना ने 2 बार घुसपैठ की, ये कहा जा रहा है चीन की तरफ से, फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच ये है कि भारतीय कैंप बातचीत के लिए, भारतीय टीम बातचीत के लिए चीन के कैंप में गई थी। झूठ फैलाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने हमले के लिए उकसाया चीन को, लेकिन सच यह है कि भारतीय दल पर, कमांडिंग ऑफिसर पर पहले चीन के सैनिकों ने धोखे से वार किया, वो केवल बातचीत करने के लिए गए थे। झूठ यह भी फैलाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने 15 जून के समझौते को तोड़ा था।
जबकि सच यह है कि समझौते के मुताबिक चीन पीछे नहीं हटा, बल्कि चीन ने हमला कर दिया भारतीय दल के ऊपर। आखिर चीन तिलमिलाया क्यों हुआ है, यह भी आपको जान लेना चाहिए। चीन तिलमिलाया हुआ है क्योंकि भारत की ओर से सीमा पर सड़क बनाई जा रही है। क्योंकि चीन उधर से सड़क बना रहा है, इसलिए भारत ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। दूसरी वजह है कि पीओके में भारत की धमक बढ़ रही है और इससे चीन काफी हद तक परेशान हो चुका है। लिहाजा चीन का फ्रस्ट्रेशन अब और हिस्सों में भी दिखाई पड़ने लगा। तीसरी वजह है कि कोरोना पर कूटनीतिक घेरेबंदी हो चुकी है चीन की, दुनिया भर से चीन को लताड़ पड़ रही है और इसकी वजह से चीन इस समय चिढ़ा हुआ है। चौथी वजह है कि अमेरिका से भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो कि चीन को लगातार परेशान कर रही हैं। और इन सब के अलावा वजह यह भी है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश भारत ने बना दिया, जिसके बाद आपको याद होगा चीन की प्रतिक्रिया कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक इस मामले को लेकर नहीं थी और पाकिस्तान तो चिढ़ा ही हुआ था। और इस समय का एक अपडेट आपको दे देते हैं। रक्षा मंत्रालय में एक अहम बैठक इस वक्त की परिस्थिति को लेकर चल रही है। उस बैठक में तमाम बड़े लोग मौजूद होंगे। भारत चीन झड़प पर यह उच्च स्तरीय बैठक है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि कल से ही आपको बता दें, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। कल देर रात तक प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक होती रही, सीसीएस की बैठक हुई है और इन सब बैठकों के बाद क्या निकल कर आ रहा है, क्या सरकार फैसला ले सकती है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ सकती हैं, किस दिशा में यह परिस्थिति जाएगी, इसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और कमोडोर जीजे सिंह इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और अशोक सज्जनहार फॉर्मर डिप्लोमेट, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दोनों से हम बात कर सकते हैं। कमोडोर जीजे सिंह, आगे क्या होगा? क्या युद्ध की स्थिति आ चुकी है दोनों देशों के बीच में, या युद्ध हो रहा है और हम उसको औपचारिक तौर पर कह नहीं रहे? देखिए, युद्ध की स्थिति तो बन चुकी है। अभी अगर हम कल की घटना को देखें, वो तो हम देख रहे हैं कि हम छल कपट के बीच आ गए और हमारे कर्नल साहब और 20 आदमी जो हैं वो मारे गए। अभी जो सीन है, जैसे मैं आपकी खबरों को देख रहा था, वो ये है कि वो गलवान से, उस जगह से सीन बदलकर अब दिल्ली में आ गया। वो साउथ ब्लॉक में आ चुका है, वो रक्षा मंत्रालय में आ चुका है, जहां पे ये फैसला किया जाएगा। क्योंकि सभी दुनिया की जो नजरें हैं, अभी हमारे देश के हर व्यक्ति की जो नजर है वो ये है कि हम इससे आगे एक्शन क्या लेते हैं। अगर पहले इतिहास को 2-4 दिन और अगले 1 महीने के रिकॉर्ड को हम देखें और उसको एक तकड़ी में डालें, उसके एक पैन के अंदर, और दूसरी तरफ हम बातचीत जो हो करने की कह रहे थे, जो हम हमेशा कहते रहे कि बातचीत शांतिपूर्वक तरीके से सॉल्व होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इसको पॉलिटिकल लेवल पे लेना चाहिए। जैसे पहले बात हो रही थी, दोनों कोर कमांडर्स, उनके जो वेस्टर्न कमांड के थिएटर के जो उनके जनरल वो आए हुए थे और हमारे जनरल हरिंदर उस तरफ से गए, और वो बातचीत को देखा जाए, सबको देखा जाए, तो कल की इंसिडेंट के साथ जो तकड़ी का फलक्रम है वो अब वो बदले की भावना की तरफ जा चुका है कि इसका कोई पक्का फैसला किया जाए। ये ऐसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके सॉल्व करेंगे। ये जो बातचीत का राग है, इसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक मिलिट्री रिस्पॉन्स देना पड़ेगा उसको। जैसे हमने पाकिस्तानियों को कारगिल से निकाला, इसी तरीके से हमको अभी चाइनीज को, जो उन्होंने हमारे एरियाज के ऊपर कब्जा कर लिया है, उनको निकालना पड़ेगा। और इसका फैसला जो है वो अब ये जो आप कह रहे हैं कि एक टॉप लेवल की मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के बाद क्या गवर्नमेंट फैसला करती है उसके ऊपर नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि असल में इस सभी बातचीत के बाद जो मामला है वो
प्राइम मिनिस्टर की कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि फाइनल जो फ्लैग दिखाना है, हरी झंडी देनी है कि इसके ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया जाए, वो प्राइम मिनिस्टर के कंधों पे आ जाता है, क्योंकि वो ही एक हमारे देश के सबसे बड़े लीडर जहां कहे मोहरी हैं, जो देश को चला रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर करना है क्या किया जाए। तो ये मैं समझ रहा हूं एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। बाकी वो अच्छी तरह समझते होंगे कि क्या हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ है, मगर एक बात हमें याद रखनी चाहिए, ये अगर लड़ाई बढ़ती है तो ये हमें अपने दम के ऊपर लड़नी पड़ेगी, अपने स्टीम के ऊपर लड़नी पड़ेगी। अगर हम ये कहें कि ये अमेरिका हमारे पीछे आके खड़ा हो जाएगा और अपनी फौज भेज देगा, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। ये सिर्फ हम अपने दम के ऊपर लड़ेंगे और हमारे निश्चय ऊपर, हमारी जो मसल माइट ताकत है फौज की, उसके ऊपर लड़ेंगे। यहां पे कोई दूसरा देश मॉरल सपोर्ट देगा, हथियार दे देगा, मगर जो लड़ाई होगी वो हमारी सॉइल के ऊपर होगी, किसी दूसरे की सॉइल के ऊपर नहीं होगी। मेजर जनरल शशि अस्थाना भी हमारे साथ आ गए हैं, एक कमेंट जरा जल्दी से उनसे भी ले लेते हैं। अस्थाना जी, आप कैसे देखते हैं इस परिस्थिति को, क्या करना चाहिए भारत को? अभी ये तो जाहिर है कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। जितना कार्रवाई अभी तक की है उतनी कार्रवाई सफिशिएंट नहीं है। अभी प्रोएक्टिव कार्रवाई में हमारे पास कई सारी ऑप्शन हैं। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेकिंग न्यूज में आ रहा है बार बार कि फौज को खुली छूट दी गई है, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। तो इस इमरजेंसी पावर जब दी जाती है तो उसका सबसे पहला इम्प्लीकेशन ये होता है कि हम टारगेट अपने टाइम से चूज कर सकते हैं और अपने टाइम से उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अभी टारगेट में कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। जैसे अगर वो हमारे यहाँ आके किसी स्ट्रेटेजिक जगह पर बैठ गए हैं, गलवान के ऊपर बैठ गए हैं, जहाँ से हमें लगता है कि हमारी दरभोग जो DSDBO रोड है उसको तकलीफ हो सकती है, तो हम भी किसी ऐसी जगह पे उनके यहाँ जाके बैठ सकते हैं और उसके बाद में फिर 1 to 1 हो जाएगा कि भाई आप उधर बैठ गए, हम इधर बैठ गए, उसके बाद में बातचीत करते हैं। क्योंकि अब एस्केलेशन लैडर की फिर जो बॉल है वो उनके कोर्ट में पहुंच जाएगी। अब इस एस्केलेशन लैडर में वॉर अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, क्योंकि अभी किसी भी हालत में हमने दोनों साइड से कोई फायरिंग नहीं हुई है, कोई प्रोजेक्टाइल एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसलिए उसको टेक्निकली तौर पे वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है। लेकिन वॉर से कम जितनी भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस ली जा सकती है। अब उस ऑप्शंस में हर लेवल पर काम करना पड़ेगा। मिलिट्री लेवल पर हम लोग बात कर ही रहे हैं और डिस्कशन हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बात होगी, इकोनॉमिक लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट कई एक्शन एक साथ लिए जा सकते हैं। जैसे सीधा बोला जा सकता है कि भाई हुआवी के बारे में अब हम सोचेंगे और जो बाकी जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। बाकी चीजें जितने भी इन्वेस्टमेंट जिनके आने वाले हैं या आ रहे हैं उसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि भाई हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसके मुताबिक हम आगे बातचीत कर सकते हैं। सर, ये विचार लगातार पिछले करीब 1.5-2 महीनों से सामने आ रहे हैं। जब कहा गया कि बाइकॉट चाइना होना चाहिए, लेकिन वो बाइकॉट चाइना क्या सोशल मूवमेंट के तौर पर होना चाहिए या सरकार के स्तर पर होना चाहिए, और क्या आज की स्थिति में बाइकॉट चाइना कहना बेहतर है या फिर सीधे सीधे सरहद पर जो परिस्थिति बनी है वहां जवाब देना पहले जरूरी है, देश के मोराल को ऊंचा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।